अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल राम नारायण दास 02 के माध्यम से सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। उ सब घर जे आवे रहे तो घर आवे के बेर में रुपया पैसा से कपड़ा परिवार के लिए खरीदे रहे, मिठाई खरीदे रहे, अब बच्चा के लिए खिलौना खरीदे रहे। ठाकुर जी हम जहने काम कैलिया वहने संदेश हमारा क्या दली में दे दियो। जहने हम काम कैलिए वहने हमरा संदेश भी चाहिए, वहने संदेश हमरा दे दियो के दली में। भगवान कल के खोल के बोला न लेबहो की तू संदेश, विलम्ब भै रहलैया, देर भै रहलैया। सज्जन वृंद ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी हे कदली जंगल में जे यहाँ आग लगलिए, हे कदली जंगल के बनगौठा के आग हमरा चादर में बांध दियो। कदली में आग लगलिए, कदली जंगल के बनगौठा के आग, करसी के आग हमरा चादर में बांध दियो, कपड़ा में बांध दियो। कदली जंगल से पोपीपुर तक उ चादर के आग, उ कपड़ा के आग धधकल जाए के चाहिए। कदली जंगल से पोपीपुर तक उ चादर के, उ कपड़ा के कोगो सूत जले के नहीं चाहिए। जई जगह चादर के सूत, कपड़ा के सूत जैल जैता, लहक जैता ठाकुर जी हो। हम जो देख लेबा ते लौटिए के। हो धर्म राजे बाबा लौटी, ये के हो हाँ मैं हो। आओ चलिए ये बाधर में राजे बाबा। ये हो चलिए बा के दाली हो बाबा हो जंगा। ठाकुर जी जय जगह चादर के को सुत जेल जात लहे की जात, देखले बाट कदली के रहत लौट के कदली जंगल चल आब, धर्म के नाम में कलंक लगा दे। ठाकुर जी ज्योति बाबा के शब्द सुनल के
भगवान के मुंह बंद भ गए। ज्योति बाबा कल की ठाकुर जी चादर में आग बांधवे की केदली में तप करना शुरू करिए। फिर से ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी कल के केदली के राजा हे ओ तपस्या तू ये कह छो चादर में आग बन दियो नी कपड़ा में आग बन दियो और कपड़ा के आगे केदली से पोपीपुर तक धधकल जाए के चाही, एको गो सूत जले के नहीं चाही। ई बात कते आँख से देख लो या कते कान से सुन लो जे भक्त कपड़ा में आग बांधल के आ कपड़ा के आग धधकै छे लेकिन एको गो सूत जले नहीं छे। ज्योति बाबा कल के ई बात हम कते आँख से नहीं देखलिए, कान से भी नहीं सुनलिए। अहो सुनो, आज तक कोई भगवान कोई भक्त के जरा सा गलती के कारण, हमारे गलती कितना गो रहे जहाँ के हम पहचान लो नहीं, अहाँ के मान सम्मान नहीं कैलो, वही गलती के कारण इतने बड़ा दंड। कंचन शरीर के तोड़ दिलिए, जबकि प्रथम स्वर्ग होय छे मानव के कंचन भयो काया। कवि लिखलखिन ये प्रथम स्वर्ग कंचन भयो काया, दोसर स्वर्ग घर में हो माया, और तेसर स्वर्ग पति वार्ता नारी, और चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। चार गो स्वर्ग होय छे मानव के, जकर शरीर स्वस्थ छे मानव समझ लिए जे हमरा लिए प्रथम स्वर्ग छे बाबूजी। दोसर स्वर्ग घर में हो माया, भगवान जकरा कोई चीज के कमी नहीं दलकै तो हो मानव समझ लिए जे हमरा लिए दोसर स्वर्ग छियै। तेसर स्वर्ग पति वार्ता नारी, जय मानव के पत्नी पति वार्ता रही है, पति के सेवा करैया, वो मानव समझ लिए जे हमरा लिए ई तेसर स्वर्ग छियै। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, जकर पुत्र आज्ञाकारी पुत्र रही है, सुपुत्र रही है, माता पिता के सेवा करई है, भगवान के भक्त रही है, समाज सेवी रही है, माता पिता के नाम के आगे के बढ़ावई है। तो हम मानव समझ लिए जे हमरा लिए ई चौथा स्वर्ग छे बाबूजी। चार गो स्वर्ग होय छे, अगर यहाँ बात के उल्टा देवे तो मानव के चार गो नरक भी होय छे। प्रथम नरक रोगी भयो काया, दोसर नरक घर में ना हो माया, तेसर नरक कुलक्षणी नारी, चौथा नरक पुत्र हो जाई बेबिचारी। चार गो नरक भी होय छे, जे मानव के शरीर अस्वस्थ है, शरीर में रोग है, बीमारी है, वो मानव समझ लिए जे हमरा लिए प्रथम नरक छियै। दोसर नरक घर में ना हो माया, जे मानव के भगवान कुछ नहीं देने छे, दोसर के अदब शासन में रहे न पड़ैया, दोसर के घर से घर चलैया, तो मानव समझ लिए जे हमरा लिए दोसर नरक छियै। और तेसर नरक कुलक्षणी नारी, जे मानव के पत्नी कुलीन घर के चल आबैया, कुलक्षणी चल आबैया, पति के सेवा नहीं करैया, पति के आज्ञा के भंग क्या दैया, पति के बात के नहीं मानैया, पति के आगे में भोजन के थाली रख के आ 10 गो गाली दा के भोजन के थाली के खींच लिया। पति कहला कहाँ राजनपुर बाजार या बलवा बाजार करे ने नहीं जाओ, अब पत्नी तुरंत बैट्रिक रिक्शा पर बैठ के लिट्टी समोसा खाए ने चल जाए, तो समझ लियो मानव के लिए तेसर नरक वह छिए। चौथा नरक पुत्र हो जाई बेबिचारी, जय माता पिता के पुत्र को पुत्र जन्म जाइए, माता पिता के सेवा नहीं करैया, भगवान के भक्त नहीं रहिए, बाबूजी माता पिता के
10 गो बात कही है, गज्जन करई है। बाप रही है इंसान, बेटा भै जाइए लंगटा, लुच्चा, चोर, बदमाश, कमीना। बाप बगल में बैठल रही है, बेटो बगल में बैठ के मधु गुटका के फाड़ के मुंह में डाल लिए। समझ लियो ओई मानव के लिए चौथा नरक वह छे बाबूजी। ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी एवं प्रथम स्वर्ग होय छे कंचन भयो काया। ए काया के तोड़ के तू कोढ़िया काया बना देलहो, कोढ़िया शरीर तू बना देलहो। हो गए पर बिना अन्न बिना जल बिना नींद बिना नारी बिना जूरी बिना छाहर, चिन्हल अनचिन्हापन वीरान बना के हो गए पर 1-2 दिन नहीं, 1-2 मास नहीं, 1-2 बरस नहीं, 12 बरस के लिए हमरा तू केदली जंगल तू लिख दिल हो। आज तक कोई भगवान कोई भक्त के जरा सा गलती के कारण ते बड़ा दंड दिल कही है, और दंड दिल कही है कोई भक्त के हमरा नाम बताबू केदली में। भक्त के फेरा में हे यो समाज बाबा भक्त के फेरा में भगवान पर लियो समाज बाबा। पर गेलै के दली हे यो जंगा जंगा। भक्त के फेरा में भगवान केदली में पड़ गेलै। भक्त भगवान के परेशान क्या रहिए, हैरान क्या रहिए बाबूजी। ज्योति बाबा कल के केदली में चादर माग बांधबे की फिर केदली में तप करना शुरू करिए। जल्दी क्लियर करूं, फाइनल करूं, करना की है यहाँ के। धर्मराज बाबा बेबस में पड़ गई है। बजरंग बली के कहे महावीर जी ज्योति 12 बरस केदली में तप कल के हंठी बन गए, हट क्या रही है। ज्योति के केदली जंगल में, केदली जंगल के बन गो उठा के आग, करसी के आग चादर में यानी कपड़ा में बांध दियो। अगर चादर में आग नहीं देबे तो ज्योति लौट के पोपी नहीं जैते। पोपी जे नहीं जैते तो धर्म के नाम में कलंक लाग जैते। सज्जन वृंद बजरंग बली ज्योति बाबा के केदली जंगल के बन गो उठा के आग, करसी के आग चुन चुन के चादर में बांध दिल के, आ चादर के खूट ज्योति बाबा के हाथ में पकड़ा दिल के, ला केदली के राजा चादर में तोरा आग दा दिलिया, अब चला। ज्योति बाबा चादर के आग के देखे जे धधकै छै कि नहीं। चादर के आग धधै के रहलै, लेकिन एको गो सूत जलै नहीं। भगवान के माया कहीं धूप कहीं छाया, कोई पावे नहीं पार गुण गावैया हजार, भक्त करैये जय जयकार। भगवान के महिमा इस संसार मगम अपार छे बाबूजी। भगवान कल का अब चलाओ ज्योति बाबा कर जोड़ लल की सरकार। एक और बात मानबे, भगवान कल के बोला ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी जरा सा गलती के कारण ज्योति बड़ा दंड दिलिए। आगे चल के घना घोर कलयुग युग आबैये, ओई कलयुग युग में के बहुत भक्त पंजियार होते, ओई भक्त पंजियार के जरा सा गलती के कारण ज्योति बड़ा दंड देवे। अहाँ के कोई नाम नहीं जपत से नहीं तय।
जे भक्त जितने को गलती करते उतने बड़ा दंड देवे, इतने बड़ा दंड देवे ता के दंड भोगे न कोई नहीं जा। भगवान कल के केदली के राजा ई जितना हम 12 बरस के लिए केदली जंगल लिखल लिया, ई दंड भोगावे में, ई दुख भोगावे में हमरा कते कष्ट भेले हम जान रहल छी। ठीक छे चलो आगे चल के जे भक्त जितने को गलती करते उतने बड़ा दंड देवे। ज्योति बाबा आगे आगे जा रहे है केदली जंगल से। जब केदली के सीमान पर गले ज्योति बाबा दोनों कर जोड़ ललके आ केदली के जीव जंतु पशु पक्षी से क्षमा मांगे जे एक केदली के जीव जंतु पशु पक्षी 12 बरस से केदली में रहलिए, हमरा सुख दुख के अहाँ देखलिए, अहाँ के सुख दुख के हम देखलिए। 12 बरस के अंदर हमरा से जे गलती भेल हेते हमरा गलती कहाँ सब माफ क्या देवे। आए केदली से लौट के जन्मभूमि स्थान हम पौपी जा रहल छी। आगे आगे 14 पत गोसाई धर्मराज बाबा बजरंगबली ओ दृश्य अवस्था में ज्योति बाबा का दार में जा रहे है। ज्योति बाबा जैते जैते गंगा नदी के किनारे में पहुंच गए। गंगा नदी के किनारे में पहुंचले भगवान झिमला मला के पुकार करे, रे झिमला न होला कहिया। आए ज्योति पार होते गंगा नदी, झिमला मला न होला कैले। 14 पत गोसाई धर्मराज बाबा बजरंगबली ज्योति बाबा के चरण में प्रणाम करे। सब देवता मिल का आशीर्वाद दिल के, जिया जिया झिमला तोहर नाम अमर होता। धर्मराज बाबा ज्योति बाबा के कल के केदली के राजा नाव पर सवार हुआ ने, चलन वही पार चलन, नदी पार हुआ ने। ज्योति बाबा कल की सरकार कौन नदी हमरा पार क्या रहल छिए। धर्मराज बाबा कल के गंगा नदी छिया। जहिना गंगा के नाम लेलकई ज्योति बाबा के पूर्व समय के याद चल। धर्मराज बाबा के कहे, ठाकुर जी यो जय समय में हमरा दुख दलो तो दुख के बेर में सुखल गंगा पार भेलिए। आइ जे हमरा सुख छे, सुख के बेर में हमरा नाव पर पार क्या रहल छो तू। हे हो दुख के बेर में सुखल गंगा पार भेलिए तो सुखो के बेर में सुखले गंगा पार होइबा। ठाकुर जी दुख के बेर में गंगा नदी के किनारे लिए ने, गंगा नदी के हाहाट के उफान के आवाज सुनलिए, हमरा मन में आशा जागले आगे गंगा नदी छे जाय छिए। गंगा नदी में एक चुरू जल पी लेबे, एक कोढ़िया काया के जुड़ा लेबे। गंगा नदी के किनारे लिए गंगा जी में से जल भर के चुरू में ले लिए, पिए ने चाहलिए। चुरू के पानी चुरू में सूख गए, गंगा नदी सूख के पताल चल गए। सुखले गंगा पार भा के केदली लिए। दुख के बेर में सुखल पार भेलिए, सुख के बेर में हमरा नाव पर पार क्या रहल छो। आइ जे हमरा तू सुखल गंगा पार करबो ते पोपी नगरी जैबा, अगर सुखल गंगा नहीं पार करबो तो लौट के हम केदली चल जैबा। भगवान कल कहे, सज्जन वृंद मां बहन बाबू भैया सब, धर्मराज बाबा मां गंगा सके माता, पल भर के लिए अपना धारा के समेट लियो, पल भर के लिए सूख जइयो। ज्योति सुखल गंगा पार होते। माँ गंगा पल भर के लिए सूख गए। आगे आगे ज्योति बाबा सुखल पार भा रहे है। अब पाछे से माँ गंगा फिर अपना धारा के विस्तार करने जा रहे है। जब पश्चिम बगल किनार में गिले तो माँ गंगा दोनों कर जोड़ लेते। तपस्वी बाबा भाजू पंजियार, आप जहाँ कभी हो कृपा करें। भाजू पंजियार, भाजू पंजियार, आप जहाँ कभी हो जल्द से जल्द आने का कृपा करें।
माँ गंगा दोनों करे जोड़ ललके तपस्वी बाबू क्या एहन अनर्थ करे छियै, क्या एहन अन्याय करे छियै। अहे संजय ऋषि मुनि महंत ब्रह्मचारी तपस्वी हमरा ए धारा में अपना पवित्र चरण के दै छै, हमरा पाप नाश करे के शक्ति मिले छै। क्या एहन अन्याय करे छियै, क्या सुखल पार भए रहल छियै। ज्योति बाबा कल के माँ गंगा जै समय में दुख रहे तो दुख के बेर में हमरा देख के सुख गेलिए। आई सुख जे भेले तो कह छी हमरा ए धारा में अपना पवित्र चरण के दियो। माँ गंगा कल के जे तपस्वी बाबू सुनो, सुखल गंगा जे उस समय में नहीं पार होती है, आज जो भक्ति नहीं करती है, कष्ट नहीं करती है, आई जहां हमरा सुखा दिली यहाँ के दम रहे जे हमरा सुखावे के। बिना मेहनत के बिना परिश्रम के फल नहीं मिले छे। अहाँ के मेहनत छे, परिश्रम छे, अहाँ के भक्ति छे, ते हमरा सुखा दिलिए। ज्योति बाबा कल के माता ओ धीरज नहीं होबू, हम स्नान करबे, जल भरबे, तब हम जन्मभूमि स्थान जेबे। ज्योति बाबा ऊपर भा गले, बगले में डाब कुश के जंगल रहे, आ ज्योति बाबा डाब कुश उखाड़े लागले। भगवान कल के कुश उखाड़ के की करबो। ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी कुश के हम खोचरा बनाब, कुश के खोचरा में माँ गंगा के पवित्र धारा में स्नान कराओ। माँ गंगा के पवित्र धारा, माँ गंगा के पवित्र जल कुश के खोचरा में हम भरब। केदली गंगा नदी के किनार से पोपी नगरी तक कुश के खोचरा के जल गुरगुराइत जाय के चाहिए। गंगा नदी के किनार से पोपीपुर तक एको बूंद जल कुश के खोचरा से धरती पर गिराए के नहीं चाहिए। भगवान कल के ठीक छे भरा। ज्योति बाबा स्नान कल के कुश के खोचरा में जल भर लगे। एक हाथ में ज्योति बाबा के चादर में आग और दूसर हाथ में ज्योति बाबा के कुश के खोचरा में जल छे। भगवान कल के अब चला आगे आगे ज्योति बाबा, अब पाछे से भगवान चौधोपत गोसाई धर्मराज बाबा ओ दृश्य अवस्था में ज्योति बाबा कदार ने जा रही है। जैते जैते काश पटपटी के जंगल अले। ज्योति बाबा मन में सोचल के बहुत दूर छे पोपी नगरी, हमरा हाथ में नहीं जैते। ज्योति बाबा दौड़ के काश पटपटी के जंगल में चल गए और सिक्की के तोड़ ललके। भगवान कल की सिक्की तोड़ के की करबो। ज्योति बाबा कल की सरकार इस सिक्की के भार बना दियो हमरा। एक बगल आग के भार और दूसर बगल जल के भार हम कांधा पर लेके तब जेबे हम पोपी नगरी। आग जल के भार लेके जेबे, भार बना दियो। ऐ जगह से पोपीपुर तक सिक्की के भार टूटे के नहीं चाहिए। जय जगह टूट जाए हम जो देख ले तो लौट के केदली जंगल हम चल। भगवान ज्योति बाबा के सिक्की के भार बना दिल के, एक बगल आग के भार और दूसर बगल जल के भार, और ज्योति बाबा कांधा पर ला लल के। अल्लाह चा पचयो हो सन्यासी हो लाचा पचहो भार हो। आहो कईने जाई छई ज्योति बाबा, ये यो जाइए जन्म भूमि, ये यो या अस्थान।
जनवरी माभन बाबू भैया सब ध्यान से सुनबे। ज्योति बाबा लचपच भार कहने जैते जैते सैनी वृक्ष के नजदीक पहुंच गए। सैनी वृक्ष के नजदीक पहुंचले ज्योति बाबा के नजर सुखल जे सैनी रहे ओहि पर नजर पड़ गए। ज्योति बाबा चारों बगल नजर खिरल के बीजू वन जंगल में देखिए जे जतेक पेड़ पौधा छे सब हरा भरा छे, सब में फल फूल लदल छे। आ सैनी के जे सुखल देखल के तो ज्योति बाबा और सैनी वृक्ष से पूछे ये सैनी हे गए जंगल में सब पेड़ पौधा हरा भरा छे, फल फूल से लदल छे, आ तू किया सुखल छी? धर्मराज बाबा बजरंगबली के कल के महावीर जी देखियो ज्योति के केहन दिल छे। ये वृक्ष से जवाब करे छो में सुखल वृक्ष से ही जवाब करे छे। एकरा जवाब के सवाल देता है एकरा जे ई सैनी वृक्ष है सवाल के जवाब नहीं देते तो इहो जगह से लौटे के लिए तैयार भए जेते। से नहीं ते वृक्ष में कोनो आवाज होई छे, वृक्ष कोनो बोले छे। अगर नहीं बोलते सवाल के जवाब नहीं देते तो लौट के तपस्या चल जेते केदली। से नहीं तो अपन रूप के छोड़ दियो, मक्खी के रूप धारण करियो और सैनी के डाल पर बैठ जाइयो और ज्योति के सब सवाल के जवाब दे दियो। बजरंगबली मक्खी के रूप धारण करके सैनी के डाल पर बैठ गए। ज्योति बाबा के सब सवाल के जवाब दे। ये आज से 12 बरस पूर्व ज्योति बाबा के भगवान कंचन शरीर के तोड़ दिल के 12 बरस के लिए केदली जंगल लिखल के। ज्योति बाबा केदली जंगल जाए रहे कोरिया शरीर लाके हमरा नजदीक अले। हमरा हरा भरा देखले मन में आशा जागले जे जाई छी कुछ देर सैनी के छाया में हम आराम करबे, विश्राम करबे। भगवान के कुदाया रहे हम सूख गलिए। गुरु बाबा के देख के हम जो सूख गलिए जरले मुंह से दुर्भाग दे दिल के ये सैनी जहिना हमरा देख के सुखली है। 12 बरस तक तू बीजू वन जंगल में सुखले रह में बीच में कोई तोर फरियाद नहीं लेतो। कहीं हमरे पर भगवान के दया है तो हम ही जे केदली से लौट के जन्मभूमि स्थान जेबो हम ही तोर फरियाद लेबो। वह गुरु बाबा के आशा हिया रहल छियै जे कहिया गुरु बाबा बीजू वन जंगल अइते हमर फरियाद लेते। ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी तो हमरे श्राप से सुख के बीजू वन जंगल में पतझार लगे छे। भगवान कल के हाँ ज्योति बाबा कल के ठाकुर जी सैनी वृक्ष के हरा भरा क्या दियो, फल फूल सैनी में दे दियो, तब जब लौट के पोपी नगरी। भगवान कल के केदली के राजा माँ गंगा की पवित्र जल जे कुश के खोचरा में भरल हो ये एक चुरू जल निकाल के सैनी के डाल पर छीट दो ने सतनाम के उच्चारण करके सैनी जहिना 12 बरस पूर्व हरा भरा रहे फिर वही न सैनी भै जेते। ज्योति बाबा कुश के खोचरा से जल निकाल लेल के एक चुरू जल सतनाम के उच्चारण करके सैनी के डाल पर छीट दिल के।
भगवान के कही ठाकुर जी हम जे मन तन धन से 12 बरस तोहर भक्ति कहने है बा, समर्पण के साथ तोर भक्ति कहने है बा, सैनी के हरा भरा क्या दिहो, सैनी में फल फूल तू दे दिहो। ज्योति बाबा जल छीट दल के सतनाम उच्चारण क्या के भगवान के माया खीर गले, आयो सुख ले यो साईनी, यो समाज बाबा सुख ले यो साईनी, यो हरियर भेल यो समाज बाबा, आय भाग गेलै बीजू बना, हे यो जंगा जंगा सुखल सैनी हरा भरा भै गेले, फल फूल लद गेले। सज्जन वृंदाव ज्योति बाबा राजा चंद्रवली के द्वार जीते, राजा चंद्रवली के 5 गो बेटा जे 6 बरस 2.5 महीना से अछमीतपुर में मरल छे। ज्योति बाबा राजा चंद्रवली के 5